एक नंबर का सवाल है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य निम्न है। यहाँ पे देखिए भाजक भागफल और शेषफल लिख लेते हैं। भाजक भागफल का 12 गुना, यानी यहाँ पे अगर हम भागफल को 5 मानते हैं और शेषफल को 12 मान लेते हैं तो कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना यानी 5 का 12 गुना, 5 का 12 गुना, 12 पंचे 60 हो जाएगा। और शेषफल का 5 गुना यानी 60 जो है 5 का 12 गुना है, और शेषफल जो यहाँ हम 12 माने हैं इसका भी 5 गुना है, इसका भी ये 5 गुना है। मतलब जो हम माने हैं वह सही माने हैं। अगर भागफल 5 माने हैं इसका 12 गुना, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और शेषफल अगर हम 12 माने हैं तो इसका 5 गुना भी 60 होगा। ये मेरा माना हुआ सही है। अब का यदि शेषफल 48 हो, यानी इस 12 का वैल्यू दिया गया है 48, तो 12 चौके हो गया 48, 4 का मल्टीपल आ गया। अब इसी 4 से इसमें भी गुना करेंगे, ये 4 से गुना हो जाएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा इसका भागफल। फिर उसी 4 से यहाँ भी गुना होना करना है, ये 4 हो जाएगा इसमें गुना, तो 6 चौके ये हो जाएगा 24, यानी भाजक हो जाएगा 240, भागफल हो गया 20 और शेषफल हो गया 48। तब हमको भाज्य निकालना है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, यानी ये और ये आपस में गुना हो जाएगा, और भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी इसको हमको जोड़ देना है। ये हो जाएगा 24 गुना 20 प्लस 48, तो 24 गुना 20 यानी 240 गुना 20, 24 गुना 48, 48 पर डबल जीरो 4800 हो जाएगा, और प्लस 48, 4800 प्लस 48 हो जाएगा 4848। ये वैल्यू आ जाएगा 4848, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक संख्या को क्रम से 5, 7, 11 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6, 10 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 385 से भाग देने पर शेषफल होगा। ये 385 जो है 5, 7 और 11 का गुणनफल है। यहाँ पे देखिए अगर कोई संख्या है x, y और z से जब उसको भाग दिया जाता है तो शेषफल अगर k, l और m बचता है तो यहाँ पे इसको जोड़ा जाता है, इससे गुना किया जाता है, इसको फिर जोड़ा जाएगा, इससे गुना किया जाएगा और इसको जोड़ा जाएगा, इसको जो है जोड़ा जाएगा। यदि कोई संख्या है जिसको x, y और z से भाग दिया जाता है, x, y और z से भाग दिया जाता है, तो भाग देने पर शेषफल अगर k, l और m बचता है तो वह संख्या कैसे निकालेंगे? तो इसको जोड़ेंगे और इससे गुना करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, इससे गुना करेंगे, इसको फिर जोड़ेंगे, यानी जो वर्टिकल में रहेगा उसको जोड़ेंगे और तिर्यक जो रहेगा उसको गुना करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, इससे गुना करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। यही इस सवाल का एक मेथड होता है, इस टाइप के सवालों को बनाने का। अब यहाँ से देखिए उसी प्रकार यह कह रहा है कि किसी संख्या को क्रम से, मान वह संख्या है 5, 7 और 11 है,
उससे यह भाग दे रहा है, तो भाग देने पर कम 4, 6 और 10 शेष बचता है। 4, 6 और 10 शेष बचता है। इसको जोड़ेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इससे गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो अब संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 11, 10, 21, 21 70 हो जाएगा, 21 70 हो जाएगा 147, 147 और 6, 147 6 हो जाएगा 153, 153 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 765, हो जाएगा 765, और 765 में जब 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 769, यानी संख्या बराबर हो जाएगा 769। अब इसमें कह रहा है कि 385 से भाग देंगे। अगर इसमें हम 385 से भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। इसका जो शेषफल होगा ये हो जाएगा, एक मरतबा लगेगा तो शेषफल हो जाएगा 3, 5, 5, 8 हो जाएगा 3, यानी 384। इसका शेषफल हो जाएगा 384, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। -51 पर पावर 98 प्लस 21 पर पावर 29 माइनस 106 पर पावर 100 प्लस 705 पर पावर 35 माइनस 16 पर पावर 4 प्लस 259 के सरलीकृत रूप में इकाई अंक होगा। इकाई अंक निकालने वक्त हमेशा इकाई अंक का ध्यान रखना है, और यदि इकाई अंक 1, 5 और 6 हो और उस पर कुछ भी पावर रहेगा तो उसके इकाई अंक पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी उसका इकाई अंक 1, 5 और 6 ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ का इकाई अंक है 1 और उस पर पावर 98, तो इसका मान हो जाएगा 1, इसका इकाई अंक 1 ही रहेगा। यहाँ पे भी इकाई अंक है 1, ये हो जाएगा प्लस में 1, फिर यहाँ पे है इकाई अंक 6, ये हो जाएगा माइनस में 6, यहाँ पे है प्लस तो प्लस लिख दिए। इकाई अंक है 5, उस पर पावर 35 है तो हमको पावर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा +5, यहाँ पे फिर हो जाएगा माइनस, इकाई अंक वहाँ है 6 तो 6 ही लिखेंगे। यहाँ पर इकाई अंक है 9 प्लस साइन के साथ, तो प्लस साइन के साथ 9 दे दिए। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5 2 7, 9 7 16, माइनस होगा 6 6 12, ये 16 माइनस 12 यानी 4, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह दिया है कि 2 पर पावर 32 + 1 किसी संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है। निम्नलिखित में से भी कौन सी संख्या इसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पे ऑप्शन को बारी बारी से चेक करना पड़ेगा और हम देखेंगे कौन से ऑप्शन का, अगर ये इस ऑप्शन को उठाएंगे, इस ऑप्शन का एक गुणनखंड ये हो जाएगा तब इसका मतलब होगा कि ये इससे वो संख्या विभाजित होगा। अगर ये इसका अगर एक गुणनखंड ये नहीं होगा तब ये ऑप्शन सही नहीं होगा, तब इसको चेक करेंगे। इसका एक गुणनखंड ये नहीं होगा तब ये भी गलत हो जाएगा, तब इसको चेक करेंगे। अगर ये इसका भी नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी आया होगा सही आंसर। तो इसलिए हम ऑप्शन को बारी बारी से इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन ए को लेते हैं। यहाँ पर 2 पर पावर 96 प्लस 1 है, इसको लिख सकते हैं हम 2 पर पावर 32 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा 32 × 96, 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब यहाँ से देखिए ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी यानी 2 का पावर 32 प्लस 1 इंटू में हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 2 का पावर 32 का होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2 का पावर 32 इंटू 1 प्लस हो जाएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का पावर 32 प्लस 2 का पावर 32 प्लस होगा 1 इंटू में हो जाएगा 2 का पावर 32 गुना 64 यानी 2 का पावर हो जाएगा ये 64 माइनस हो जाएगा 2 का पावर 32 प्लस हो जाएगा 1 यानी 2 का पावर 96 प्लस 1 का एक गुणनखंड है 2 का पावर 32 प्लस 1 और एक गुणनखंड है 2 का पावर 64 माइनस 2 का पावर 32 प्लस 1। तो इसका एक गुणनखंड ये है, मतलब इससे ये संख्या विभाजित होगा, इससे ये संख्या विभाजित होगा। इसका मतलब है कि जो संख्या इससे विभाजित होगा वह संख्या इससे भी विभाजित होगी। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक व उस संख्या स्वयं को शामिल करते हुए 180 को कितनी संख्याओं के द्वारा विभाजित किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ गुणनखंड की संख्या हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर किसी संख्या x पर पावर m है, y पर पावर n है और z पर पावर p है, यहाँ पे जो गुणनखंडों की संख्या होगा वह हो जाएगा इसके पावर में एक जोड़ कर सभी पावर को आपस में गुना कर देंगे, वही हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा m प्लस 1 इंटू हो जाएगा n प्लस 1 इंटू हो जाएगा p प्लस 1। इसी टाइप का ये प्रश्न है। इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का यही एक तरीका है। यहाँ पे कह रहा है कि 180 को, तो 180 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, उसको घातांकीय रूप में लिख लेंगे और उसके घातांक में एक जोड़ के सभी को गुना कर देंगे, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी 180 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 दूना 18 90 2 45 गुना हो जाएगा 90 3 15 दिया हो जाएगा 45 3 5 हो जाएगा 15 यानी 180 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 2 गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा 5। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1। यहाँ से जो होगा पूछा जा रहा है विभाजित कितनी संख्याओं के द्वारा विभाजित किया जा सकता है, यानी गुणनखंड की संख्या बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 में 1 जोड़ के गुना कर देंगे, 2 में फिर 1 जोड़ के गुना कर देंगे, 1 में 1 जोड़ के गुना कर देंगे, यानी 2 प्लस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ फिर 2 प्लस 1 इंटू हो जाएगा 1 प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1 3 9 दूनी 18 9 दूनी हो जाएगा 18, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फोर टू द पावर 61 प्लस 4 टू द पावर 62 प्लस 4 टू द पावर 63 प्लस 4 टू द पावर 64 निम्नलिखित से विभाज्य है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम 4 टू द पावर 60 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ बच जाएगा 4 पर पावर 2 यानी 16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 4 पर पावर 3 यानी 64, यहाँ हो जाएगा 4 पर पावर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16 6 चौक 24 25 यानी 256।
ये हो जाएगा यहाँ से 4 पर पावर 60 इंटू हो जाएगा 6 4 10 10 10 20 का 0 हासिल 2 6 5 11 11 आया 6 5 11 1 12 12 2 14 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 340 हो गया। 340 ऑप्शन नहीं है तो इसका फैक्टर कर देंगे। 340 ऑप्शन नहीं तो इसका फैक्टर कर देंगे। ये हो जाएगा 4 पर पावर 60 गुना इसको लिखेंगे 34 गुना हो जाएगा 10। ये जो है 34 और 10 दोनों से ये संख्या विभाजित होगी। जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो 34 ऑप्शन में नहीं है, आंसर है 10, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।